अल्हम्दु वश्शुक्रु लका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया व अशरफल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहुम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। हुसूल बरकत के लिए बारगाहे सय्यद कौनैन में निहायत मोहब्बत के साथ हम सब इज्तिमाई तौर पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करने की सआदत हासिल कर लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। उनके जूदो सखा के क्या कहने, उनके जूदो सखा के क्या कहने, मुस्तफ़ा की अता के क्या कहने। और बोले रूहुल अमीन सिदरा पे, बोले रूहुल अमीन सिदरा पे रिफ़अते मुस्तफ़ा के क्या कहने। और कुल नबी मुक्तदी हैं अक्सा में, कुल नबी मुक्तदी हैं अक्सा में अज़मते मुस्तफ़ा के क्या कहने। और यारे गारो मज़ार हैं सिद्दीक। अल्हम्दुलिल्लाह। हम सुनिए, ये अल्लाह का शुक्र है। हम इस वास्ते सानू राह भुल नहीं जाना चाहिए। ये बात ज़हन में रखें। रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम मेरे सरकार नाल निस्बत ना होंदी, ना असी असहाब नाल प्यार करदे, ना असी आल नाल प्यार करदे। कुल प्यारां दा मरकज हुजूर दी जात है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम साडे स्टेज तो इयो ही पैगाम जांदे आ। साडे स्टेजां तो पैगाम दूसरा नहीं जाता। और मैं एक दरखास्त जरूर करांगा अपने दोस्तों को भी, अपने अहबाब को भी, और अपनी स्टेज की जो जीनत बनते हैं, जिन्हें अल्लाह मौका देता है यहाँ बात करने का, मैं इतना जरूर अर्ज करता हूँ कि जिक्र अहले बैत करना हो जम जम करें, मगर राफजियों से तरीका लेकर नहीं। हमारा एक अपना अंदाज है अहले सुन्नत के, हमारे अकाबिरीन उलमा उन्होंने एक हमें तरीका बताया है। ये कोई तरीका नहीं अहले बैत का जिक्र करने का कि नबी दी एक धी दा नाम लैके तिन्हां नूं छड्ड देना, वड्डे भाई हसन नूं छड्ड के छोटे भाई हुसैन दा जिक्र करना, ते वड्डी भैन ज़ैनब दा जिक्र करना, छोटी बहन उम्मे कुलसूम नूं छड्ड देना। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं है, सिलेक्टेड नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ये अहले सुन्नत का स्टेज है, इसलिए मैं बड़े ये पैगाम साहिब उर्स की रूहानियत की बरकत से आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि टनाटन सुन्नी बनाकर, हवा का रुख देकर ना इधर गिरा कर ना इधर गिरा कर। हमने सोचा है कि शायद सहाबा का जिक्र करने के लिए खारजी बनना जरूरी है और नासबी बनना जरूरी है और उनका तरीका अपनाना जरूरी है, और अहले बैत का जिक्र करने के लिए राफजियों का तरीका अपनाना जरूरी है। ना, वो भी झूठे हैं, वो भी झूठे हैं। सच्चा है तो अकीदा अहले सुन्नत है, जिसमें नबी की आल का प्यार भी है, नबी के असहाब का एहतराम भी है। और वैसे भी आल नू मान के ते आल दियां मावां नू ना मानना, ये है कि बंदे दे पुत्रां वाला काम। शाह जी नू असीं मानने हैं जनाब के इन्हां दी वालदा ना। तो बात ये कर रहा था कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। इसलिए हमारी महफिल से, हमारे स्टेजों से और हमारे उलमा और हमारे नात खानों के मुँह से अहले बैत की फजीलत का बयान हो, या सहाबा किराम की असमत का बयान हो, या अज़वाज मुतहरात की असमत का बयान हो, तो यक साइडेड होकर नहीं। हम सब का एहतराम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीम। तो इसलिए हमें अहले बैत के जिक्र के लिए राफजियों से तरीका उधार नहीं लेना चाहिए और सहाबा का जिक्र करने के लिए
खारजियों और नासबियों से तरीका उधार नहीं लेना चाहिए। वैसे भी जेड़े मसले के चार शय मौजूद है, मैं एक मिसाल देता हूँ, सादा ज़हन में बात बैठ जाएगी। वो जेड़ा बंदा अपनी बेगम नू, घर वाली नू हर शय घर विच प्रोवाइड कर देवे, किसी चीज की कमी ना छोड़े, हर शय घर हो, तो फिर वो बुढ़ी बूहे बूहे जाके दरवाजे ते पिन्ने, तो उन्होंने की आखोगे? भाई यही कहते हैं ना सियाने लोग, यार है ही बेगैरत। जब घर मालिक हर शय दे रहा है तो फिर बूहे बूहे क्यों फिरदी है? मैनू दसो कि जेड़ी औरत घर मालिक हर शय देवे ते फिर बूहे बूहे फिरे, वो तो हो गई बेगैरत। ते जेड़े मसलक के अहले सुन्नत दे अस्तेईद तो उलमा तो अकाबिरीन तो हर शय मिले, नबी दी इज्जत दा पहरावी इथों, नबी दे सहाबा, नबी दी अहले बैत, नबी दी अज़वाज, सब दे अदबो एहतराम दा सबक इथों मिले, ते फिर जेड़ा जिक्र अहले बैत सुनने वास्ते ओदे उस बूहे चला जाए, जिक्र सहाबा सुनने वास्ते उस बूहे चला जाए, उस बंदे नू की आ गई है? आई डोड का ना बनो, एक जगह ते खड़े रहो ते मसल के रजा ते चलते रहो। तो मैं वो अशार पेश कर रहा था, उसी पे मैं इंशाल्लाह गुफ्तगू को खत्म करने लगा हूं। उनके जूदो सखा के क्या कहने, मुस्तफ़ा की अता के क्या कहने, बोले रूहुल अमीन सिदरा पे रिफ़अते मुस्तफ़ा के क्या कहने, कुल नबी मुक्तदी हैं अक्सा में। और ये बात ज़हन में रखिए, जेड़े अक्सा च हाज़र सन वो नबी नो, ते जेड़े उत्थे गैर हाज़र सन ना, वो एक कादियान दे उल्लू दे पट्ठे हैं, नबी नहीं। कुल नबी है मुक्तदी अक्सा में अजमते मुस्तफ़ा के क्या कहने। अब सुन्नी होने के नाते यारे गारो मजार हैं सिद्दीक, यारे गारो मजार हैं सिद्दीक, उनके सिद्को सफा के क्या कहने, वो उमर जो मुरादे नबी है, वो उमर जो मुरादे। ये अबू बकर उमर उस्मान के नाम पे सुभान अल्लाह थोड़ी सी अगर कम की है ना, तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करता हूं, ये इतनी शाने रखते हैं, मौला अली ने इन्हों के पीछे नमाजा पढ़ी, मौला अली पाक ने इनके पीछे नमाजें पढ़ी हैं। तो गैरतमंद मुक्तदी होवे ना, तो इमाम का गिला उन्हें चंगा नहीं लगता। तो मौला अली तो बड़ा गैरतमंद केड़ा है, इसलिए जो मौला अली का नाम नापाक मुंहों से लेकर इन पर भौंकते हैं, कयामत के दिन पता चलेगा। मौला अली साहब फरमाएंगे, तेरा मेरे साथ क्या ताल्लुक है, मेरे इमामा नू भौंकदा रही। वो उमर, यार उमर आया तो मैं एक हदीस पाक बयान करने लगा। हुजूर ने फरमाया कि जिस रास्ते पे उमर होता है ना, उस रास्ते से शैतान भाग जाते हैं। मतलब कि शैतान उमर के रस्ते ते नहीं आता। अच्छा, गुनाह ते गलतियां कौन कराउंदे? शैतान। नबी फरमाते हैं उमर जेड़े राह भी होवे, शैतान उस राह ते नहीं आता। ते फिर बागां दे किस्से ते छड़ दिओ हर शैयां, उमर गलत नहीं करता इस वास्ते कि शैतान उमर दे नेड़े ही नहीं आता। अब दूसरी बात इस हदीस पाक से फरमाया, उमर जिस रास्ते पे होता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है, उस रास्ते पे शैतान नहीं आता, उस रास्ते पे शैतान नहीं आता। उमर फरमाया रमजान में 20 रकत तरावी, शैतान उमर के रास्ते पे। उमर फरमाया 3 तलाकें एक मजलिस में हो जाएं तो वो तीनों ही नाफिज होती, और शैतान उमर के रास्ते पे, शैतान पहचानना होवे ना, एक उमर काफी, एक उमर काफी। अकायद नजरियात अमाल उमर नू सामने रख लो, कि जेड़ा ओदे दाएं बाएं भजे आखना ये ओही जिंदी नबी ने खबर दी थी। बात समझ रहे हैं? अब तीसरी बार ये मैं जुमला अर्ज करने लगा हूं, शैतान उमर जिस रास्ते पे होता है, शैतान वो रास्ता, बोलिए अव्वल से आखिर तक, शैतान वो रास्ता छोड़ देते है। उमर दी ते बड़ी शान है, उमर दा ना जिते लिखा होवे ना, शैतान उत्थे भी नट जांदा है। ना यकीन आए तजर्बा करके वेख। तो खैर अर्ज ये कर रहा हूं, वो उमर जो मुरादे नबी। एक छोटी सी बात और कर देता हूं यार, अकीदे के लिए। मेरे नाल कोई करदा होवे मुहब्बत, प्यार करदा होवे सच्चा, मैं ओदे फ्रूट दी रेहड़ी ते चला जा के आखा मैंने 2 किलो सेब दे दे, ईमानदारी नाल दसो सच्चा प्यार करदा होएगा दागी दाने मैनू देगा? बोलिए, वो चुन चुन के देगा,
दागी दाना नहीं देगा। बज़ाहिर कोई अच्छा दाना नजर आ रहा होगा, मैं कहूँगा बेटा ये भी डाल दे, तो वो कहेगा हुजूर जी दा काम होवे ना उन्होंने पता होंगे। मैं पूछागा कि मसला की है, वो कहने लगा हुजूर तू बड़ा सोहना लगता पिया, वैसे काना है, दागी है। वो पलटा के मुझे दिखा भी देगा। मिसाल दिए सादा ज़हन में मसला बैठ जाए, मुझे कोई प्यार वाला कोई चीज देता है तो दागी नहीं देता, तो मेरे मुस्तफा को सहाबा किसने दिए? किसने दिए? मेरे रब ने दिए ना। तो रब जितना हुजूर से प्यार करता है कायनात में किसी और के नसीब है? बल्कि किसी से भी मेरा रब प्यार करता है तो इस वजह से करता है कि मेरे महबूब की अदाएं उसमें नजर आए। तो रब ने दिए साहबा कि जेड़ा फिर आखे नहीं फलां ठीक नहीं, फलां ठीक नहीं, वो तो फिर अकल का इलाज कराना चाहिए। वैसे भी रब ने चुन के दिते कि जेड़ा भंगते चरस की नजर नाल आखे फलां ठीक नहीं तो फलां ठीक नहीं, ओदी चरस वाली नजर ते एतबार करिए कि रब दी निगाहे कुदरत पे एतबार करिए। इसलिए अकीदे में टनाटन सुन्नी हो जाओ। ये हमें कमजोरियों ने मार डाले, कभी दाएं लड़क गया कभी बाएं, जे जा देखा माहौल उधर टुर गया ना। अकीदा हक है तो वह अहले सुन्नत व जमात का है। नबी को अल्लाह ने सहाबा दिए। अच्छा चलो थोड़ी सी एक और बात कर देता हूं। ये 10 रुपए मेरे पास आए, 10 रुपए क्या 1000 समझ लें, ये 1000 रुपया मेरे पास आया, मैंने जेब में डाल लिया, गिना नहीं है ना, देखा नहीं है, मैंने जेब में डाल लिया। रास्ते में वापस गया, जूस के एक दुकान पे खड़ा हुआ, मुफ्ती बहराम साहब मेरे साथ थे। मैंने कहा मुफ्ती साहब आज दिल करता है तो जूस पी ले, ये गर्मी बड़ी है, प्यास बड़ी है, राती भी मच्छी खा दी है, तो सुबह भी दरिया का फेरा मार के आया, तो हुजूरे वाला जूस हो जाए। आप फरमाएंगे नहीं मैं पिला, मैं नहीं मैं पेश करूंगा। वहां जूस के 2-3 गिलास बनवाए, 2-3 साथी थे। जब फारग हुए ना पी के, मैंने जेब में हाथ डाला, वही नोट मेरे हाथ में आया था जो किसी ने मुझे यहाँ पे पकड़ा दिया था। मैंने वो नोट दिया दुकानदार को, मैंने कहा ये पकड़ो। उसने नोट पकड़ा, वो ऐसे नोट को देखे, कभी मुझे देखे, फिर ऐसे करे, फिर मुझे देखे, बार बार ऐसे कर रहा है। तो मैंने हैरान होकर पूछा, मैं आखा मेरे लिए वे की आना है, खुदा दे बंदिया तेन नोट दिता है, बकाया वापस कर। वो कहने लगे तुसी बकाया की गल करते हो, लगदे तुसी मौलवी जी। मैं आख्या जी अलहमदुलिल्लाह मौलवी साहब। उन्हें आख्या जी फिर आदे करतूत वेखो। मैं आख्या मेरे करतूतों को क्या हो गया? वो जी ये देखो नोट 2 नंबर नोट दे के जा रहे हो, तुसा ये काम करना है, बाकियां की करना है। तो इसके जवाब में ईमानदारी से बताएं मैं क्या कहूंगा? मैं यही कहूंगा ना पाच सॉरी मेहरबानी कर इनू मेरे सामने फाड़ दे ताकि किसी और नाल धोखा ना होवे। मैं नहीं वेख्या, मैनू किसी पकड़ान वाले पकड़ाया, मैं जेब में डाल दिता है, हुण भी नहीं वेख्या तेनू दे दिता है। तो ये मेरी गलती नहीं बल्कि ये गलती ओदी है जिन्हें मैनू दिता है। इंसाफ की बात कर रहा हूं, अव्वल से आखिर तक आवाज दे दी। मैं कहूंगा कि मेरी गलती नहीं, मैंने चेक नहीं किया, बस इतनी गलती है। असल गलती उसकी है जिसने मुझे दिया है। अब ईमान से बताएं मेरे को नकली नोट निकले तो ही देन वाले दी गलती, ते मुस्तफा दे सहाबाई चो कोई गलत करे किसे नु तो किदी गलती। इसलिए तौबा करें, मुस्तफा के सहाबा भी शान वाले, मुस्तफा के अहले बैते अतहार भी शान वाले। पहली गल है इन्होंने मुकाबले लिया ही बेवकूफी, बिल्कुल बेवकूफी। उनकी वजह नबी नाल खूनी ताल्लुक होवे, ईमानी ना होवे, किसे काम दा नहीं, किसे काम दा नहीं। अबू लाब दा ताल्लुक खूनी है, ईमानी नहीं। एहतराम करांगे, एहतराम उसका करेंगे जिसका खूनी ताल्लुक भी हो और साथ ते ईमानी ताल्लुक हुजूर दे दौरे जिंदा हो जावे हुजूर नाल, उन्होंने की कहंदे ने साहबी, बोलिए उन्होंने की कहंदे ने। ਇਹਦਾ मतलब है आल दी इज्जत एहतराम विच भी प्लस पॉइंट सहाबियत है। इसलिए खबरदार किसी ऐरे गैरे नत्तू खैर। हाँ ये अलग बात है, एक शख्स है जिदा ईमानी ताल्लुक है वो सहाबी बन गया, एक वो शख्स है जिदा ईमान दे नाल खूनी ताल्लुक भी है, सोने ते सुहागा हो गया। तो खैर अर्ज ये कर रहा था वो उमर जो मुरादे नबी है, रब ने जिन्हें चुन चुन के दिया उनमें कोई गलत नहीं हो सकता। मगर उमर तो वो हैं कि रब ने चुन के ही सिर्फ नहीं दिया, नबी ने चुन के लिया है। मेरे नबी ने चुन के मांगा है, ना मेरे नबी की निगाह गलत ना मेरे रब की निगाह गलत। ते पंग चरस वाले दा सानू एतबार ही कोई। वो उमर जो मुरादे नबी हैं
उस अताए खुदा के क्या कहने, भूल गए जी, उस अताए खुदा के क्या कहने, मेरे उस्मा गनी हैं जिन्नूरैन, मेरे उस्मा गनी हैं जिन्नूरैन, काने शर्मो हया के क्या कहने जी, शेरे बन के जड़ा नबी दे घर गया उस अली दी अजमत नूं सलाम करो। मैं आख्या बिल्कुल करना चाहिए। कहने लगे तो फिर तुसी की कहते हो? मैं आख्या मैं नाल होर भी कहना। कहते की? मैं आख्या पहली गल सेरियां दा रवाज उस वक्त नहीं सी, दूसरा है बारात का रवाज नहीं सी, मगर जब झगड़ा खत्म करना हो मौला अली पाक की इज्जत के हम कायल हैं, इसलिए हम मान लेते हैं चलो सेरे बन के नबी दे घर गया। कहने लगे जी माशाअल्लाह। मैंने कहा अगला भी उनसे कहे इंशाअल्लाह तो इन्ना लिल्लाह ही होएगा। कहने लगा वो क्या? मैंने कहा जो एक बार सेरा बांध के नबी के घर जाए उस अली की अजमत को भी सलाम, और जो 2 बार सेरे बांध के नबी के घर गए उस उस्मान की अजमत को भी सलाम। अच्छा, अब जो एक बार सेरा बांध के नबी के घर जाए उसकी अजमतों को भी सलाम, जो 2 बार बांध के जाए उसकी अजमतों को भी सलाम, और उस अबू बकर उमर की अजमत को क्यों ना सलाम करें जिनके घर में नबी सेरे बांध। वो उमर जो मुरादे नबी हैं, उस अताए खुदा के क्या कहने, मेरे उस्मा गनी हैं जिन्नूरैन, काने शर्मो हया के क्या कहने, जिस अली ने लिताड़ा बातिल को, जिस अली ने बछाड़ा बातिल को, ऐसे शेरे खुदा के क्या कहने। और अब सुन्नी के तरीके से जिक्र आले पाक सुने। ताज छोड़ा